और चलिए इस वक्त ओबीसी सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्हें सुनते हैं। और बदलाव आया है, हमें समझना पड़ेगा कि हमारे ओबीसी के लोग जिस प्रकार से बैठे हुए यहाँ पर, आपका धर्म बनता, फर्ज बनता है, आप राहुल गांधी जी का भी संदेश सुन करके जब आप जाएंगे तो आपको चाहिए कि आप एक मिशन के रूप में जाएं। चुनाव हमारे सामने बड़ी चुनौती है, देश के सामने खतरे हैं, लोकतंत्र खुद खतरे में है, जिसकी रक्षा आज़ादी के बाद में 70 साल से कांग्रेस ने करी है। देश को एक रखा, अखंड रखा। इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दे दी, जिन्होंने बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और उसके बाद में उसके नाम पे कभी राजनीति नहीं करी। खालिस्तान बनने की बात हो रही थी, खालिस्तान नहीं बनने दिया, अपनी खुद की जान दे दी, उसके नाम पे कोई राजनीति कांग्रेस ने नहीं करी। आज समय बदल गया है, ऐसे लोग आके बैठ गए हैं जिनकी सोच क्या है, जिनका ना लोकतंत्र में यकीन है, खाली कभी गौ माता के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी राम मंदिर के नाम पर। और राम मंदिर भी याद आता है इनको चुनाव के अंदर याद आता है। जनता सब समझ चुकी है इनकी चालों को, इनके जुमलों को, इनके असत्य बोलने की बातों को। इसलिए पूरे मुल्क में जो आज मीडिया दबाव में है, मीडिया खुद दबाव में है, वो चाहे निष्पक्ष चलना चाहे तब भी उनके मीडिया घराने के लोग, उनके संपादक लोग, उनके एंकर लोग चल नहीं पा रहे हैं। आपने महसूस किया होगा, एक तरफ मीडिया चल रहा है। इन बातों को ओबीसी के लोगों को समझना पड़ेगा, किस दिशा में देश जा रहा है, किस दिशा में हम लोग जाना चाहते हैं। हमारा रास्ता सत्य का रास्ता है। राहुल गांधी जी कहते हैं घृणा मत करो, नफरत मत करो। राजनीति है हमारी, कोई अदावत किसी से नहीं है, ना बीजेपी से, ना आरएसएस से। हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा हमारी नीतियाँ, कार्यक्रम, सिद्धांत जो महात्मा गांधी के दिए हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने के हैं, सरदार पटेल के जमाने के हैं, मौलाना आजाद के जमाने के हैं, और अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया था। उस जमाने से आज देश में लोकतंत्र कायम रहा है। पाकिस्तान की तरह सैनिकों का शासन नहीं हुआ यहाँ पर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, जिस मुल्क में एक प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जान दे दी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले थे, वो हमारे बीच नहीं रहे, वो शहीद हो गए देश के लिए। हमारा फर्ज बनता है कि इनकी जनता को जो गुमराह कर रहे हैं, हमें उनकी चालों को समझना है। आपसे मैं अपील करना चाहूँगा, मुझे जैसे आदमी को आज मुख्यमंत्री तीसरी बार बनने का मौका मिल गया। मैं केंद्रीय मंत्री रहा 3 बार, 5 बार एमपी बना, 3 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना, 2 बार एआईसीसी महामंत्री बना, और आज मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री राहुल गांधी जी ने बनाया है। तो आप सोच सकते हैं कि एक ओबीसी का आदमी, आपको शायद कहना चाहूँगा मैं, विधानसभा में हमारे 100 सदस्य हैं, और ओबीसी का मैं और जाति का मैं अकेला मेंबर हूँ। वहाँ पर अकेला मेंबर हूँ मैं, तभी मुख्यमंत्री हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपकी अपनी पार्टी है, जो ध्यान रखती है, जो काम करने वाले लोग होते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित होते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अगर ओबीसी के लोग हैं, हम एससी के, एसटी के लोगों के जुल्म हुए, अन्याय हुए, अत्याचार हुए, तो ओबीसी के लोगों को भी आगे आना चाहिए, जनरल कास्ट के लोगों को भी आगे आना चाहिए। ओबीसी के साथ अन्याय हुए तो जनरल कास्ट के लोग उनके साथ आगे आना चाहिए। ये भावना तमाम कौमों में, धर्म में, जातियों में फैलनी चाहिए। ये फैलाने का काम भी आपको करना है, तब जाकर के आने वाले वक्त के अंदर हम लोग और मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे। और आप निश्चिंत रहें, जो राहुल जी को मैंने देखा है, मैं उनके संग रहा हूँ गुजरात के अंदर, जो उनकी सोच है आप कल्पना नहीं कर सकते हो। मैं ये आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग आज ये मीटिंग जो है, अपने आप एक ऐतिहासिक मीटिंग है। चुनाव चलते हुए चुनाव को छोड़ के अभी आए हो, बाकी हमारे साथी लगे हुए हैं तमाम राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, पर आप लोग आए हो, उनके प्रतिनिधि के रूप में आए हो। अब आपकी जिम्मेवारी बनती है, आप जाओगे राज्यों में, अपने साथियों से बात करोगे, राहुल गांधी जी का संदेश दिया है उसका बताओगे, और चुनाव के यज्ञ में लग जाओगे। अगली जीत हमारी होगी, इस विश्वास के साथ जाओगे
यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।